34 मदरसे हुई है सील। साथ ही भारत नेपाल के नो माइंस लैंड पर बनी मस्जिद के कुछ हिस्से को किया गया धराशायी तो 127 जमीनों से हटवाया गया कब्जा। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में लगातार 4 दिनों से मदरसों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब मदरसा संचालकों में इस कार्रवाई को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी हैं, जिसको लेकर मंगलवार को मदरसा संचालकों का एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा के नेतृत्व में डीएम श्रावस्ती से मिलने पहुंचा, लेकिन डीएम की व्यस्तता के कारण ये डेलीगेशन को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि भारत नेपाल से जुड़े हुए जनपदों में इन दिनों संचालित होने वाले मदरसों पर प्रशासन की खास निगाह है। वहीं अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जाँच की जा रही है। जांच के दौरान अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई कर सील किया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद में अब तक 34 मदरसों पर शासन के ताले जड़े जा चुके हैं, तो वही भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी जमीनों से 127 रकबों से अतिक्रमण हटाया गया। वही भारत नेपाल सीमा से जुड़ी एक मस्जिद जिसका कुछ हिस्सा जो नो माइंस लैंड की जमीन पर आता है, उसको भी धराशायी कर अतिक्रमण हटाया गया। जिले में जारी इस मुहिम को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में और मदरसे सील होंगे? प्रशासन की अगली कार्रवाई किस पर होगी? अब देखना है कि प्रशासन अभी कितने मदरसों पर अपने ताले लगाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में किस तरह का अभियान चल रहा है, कितने चिन्हित हुए हैं स्थान और फर्दर उस पर कार्रवाई क्या होगी? इसमें संवेदनशीलता को देखते हुए बॉर्डर से 10 किलोमीटर की परिधि में जो क्षेत्र है उसमें ये देखा जाए कि शासकीय भूमि पे कोई अतिक्रमण तो नहीं है, और उसके अंतर्गत शासकीय भूमियों पे अगर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर या किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसको हटाया जा रहा है। इसके साथ ही जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको भी देखा जा रहा है, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 30 संस्थाओं पर कार्रवाई की गई है, और नो मैंस लैंड पर भी एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था, तो उस पर जितना एनक्रोचमेंट नो मैंस लैंड पर था उतने एनक्रोचमेंट को हटाया गया। आप डीएम साहब के कार्यालय आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए, क्या मामला है, किस मामले को लेकर मिलने आए थे? सर, मैं मदरसा अनवारुल बन गई जमनहा जी से आया हूँ। हमारा मदरसा है मदरसा इस्लामिया अजिया अनवारुल बन गई जी। हमारा मदरसा सन 1960 में बना, और चकबंदी हमारे यहाँ की सन 1968 में फाइनल हुई। 68 में 60 में चूँकि मदरसा बना था, 68 में चकबंदी फाइनल हुई, तो जो चकबंदी का बंदोबस्त रिकॉर्ड होता है उसमें स्कूल लिखा है। तो एसडीएम महोदय ने यह कहा कि मतलब ये स्कूल सरकारी हो सकता है। हमने कहा अगर सरकारी होता तो जब हम वहाँ थे हम ही को लिखा गया है ना, ये अलग चीज़ है कि स्कूल लिखा है। भाई स्कूल मदरसे में कोई फ़र्क नहीं है। तो इस पर जो, और हमारा मान्यता सन 1974 का है। 68 में चकबंदी फाइनल हुई और 6 साल बाद में हमें मान्यता मिला। 51 बरस हो गए, और मदरसा को खुले हुए 65 बरस हो गए, और जब से हम उसी तरीके से काबिज हैं जिस तरीके से 60 से थे। 68 में चकबंदी फाइनल हुई, उसके बाद से काबिज हैं। तो हमारा जो है जो सरकारी कागजात है 41-45 की नकल, उसमें हमारा 4 बीघा 400 नंबर लिखा हुआ है कि स्कूल जो 2 बीघा का है, और एक 3 बिस्वा लिखा है जो स्कूल लिखा हुआ है। 41-45 की हमने नकल दिया है, खसरा खतौनी दिया है, और मान्यता की कापी दिया है। डीएम साहब ने कहा है कि इसको हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे। अगर मदरसा है इस पर भी डिस्कस करने के लिए कहा है, इसलिए कल के लिए हम लोगों को बुलाया है कि अगर मतलब गलत हो रहा है तो हम उसको रोकेंगे। क्या मानता होने के बाद भी प्रशासन ने ताला जड़ दिया है? हाँ, मानता हमारा, चूँकि बता रहे हैं ना कि सन 1974 का मान्यता है। सरकार की सारी सुविधाएं हमारे मदरसे को मिल रही हैं। अभी आपके मदरसे में क्या ताला जड़ा हुआ है? हाँ, ताला जड़ा हुआ है। ठीक, थैंक यू।